दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एजुकेशन के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञान के स्रोत बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ज्ञान है, यहाँ पे आपको ज्ञान के स्रोत बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा की परिभाषा बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा की परिभाषा बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकाश काल का अर्थ बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अवकाश काल है, यहाँ पे आपको अवकाश काल का अर्थ बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय एकता के विकास में कौन कौन से बाधक तत्व हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय एकता है, यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय एकता के विकास के कौन कौन से बाधक तत्व हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के बाधक तत्व बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है, यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के बाधक तत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनेस्को क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को क्या है, यहाँ पे आपको यूनेस्को के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की संकल्पना बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य है, यहाँ पे आपको राज्य की संकल्पना बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय का अर्थ बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यालय है, यहाँ पे आपको विद्यालय का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धार्मिक शिक्षा के स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। दसवां क्वेश्चन कह रहा है जो धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता है, यहाँ पे आपको धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डाल्टन पद्धति के दो सिद्धांत लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो डाल्टन पद्धति है, यहाँ पे आपको डाल्टन पद्धति के दो सिद्धांत लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉन्टेसरी के शिक्षा सिद्धांतों में से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मॉन्टेसरी शिक्षा सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मॉन्टेसरी के शिक्षा सिद्धांत में से किन्हीं दो का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉन्टेसरी की प्रमुख रचनाएं बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मॉन्टेसरी है उसकी प्रमुख रचना क्या है, यहाँ पे आपको मॉन्टेसरी की प्रमुख रचनाएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किंडरगार्टन प्रणाली के 3 दोष लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो किंडरगार्टन प्रणाली है, यहाँ पे आपको किंडरगार्टन प्रणाली के 3 दोष लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख दोष बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो बेसिक शिक्षा योजना है, यहाँ पे आपको बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख दोष बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो सर्व शिक्षा अभियान है, यहाँ पे आपको सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, IQAC से आपका क्या आशय है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो IQAC है, यहाँ पे आपको बताना है कि IQAC से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, NCERT की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो NCERT है, यहाँ पे आपको NCERT के स्थापना के 2 उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, DIET का पूरा नाम बताइए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो DIET है, यहाँ पे आपको DIET का पूरा नाम बताना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारत है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ज्ञान प्राप्ति है वो कैसे होती है, यहाँ पे आपको ज्ञान प्राप्ति के स्रोत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के कार्यों में व्यक्तिगत विकास की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तिगत विकास है, यहाँ पे आपको शिक्षा के कार्यों में व्यक्तिगत विकास की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में शिक्षा के क्या कार्य होने चाहिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय एकता है, यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में क्या कार्य होने चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति और शिक्षा के संबंध को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृति है और जो शिक्षा इसमें क्या संबंध है, यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कृति और शिक्षा में क्या संबंध है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के
सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण को बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा के सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण है, यहाँ पे आपको सक्रिय निष्क्रिय अभिकरण के बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार नियम 2009 पे प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, यहाँ पे आपको शिक्षा का अधिकार नियम 2009 पे प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है डाल्टन के प्रणाली की प्रमुख शिक्षण विधि बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो डाल्टन है, यहाँ पे आपको डाल्टन प्रणाली की प्रमुख शिक्षण विधियों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है डाल्टन योजना का मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो डाल्टन योजना है, यहाँ पे आपको डाल्टन योजना का मूल्यांकन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है शिक्षा में मॉन्टेसरी पद्धति का क्या योगदान है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मॉन्टेसरी पद्धति है, यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा में मॉन्टेसरी पद्धति का क्या योगदान है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं की गणना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा की समस्या है, यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो न्यूनतम अधिगम स्तर है, यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम सुधार तो सुझाव दीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च शिक्षा है, यहाँ पे आपको उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम सुधार तो सुझाव देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है शिक्षा के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो शिक्षा है उसके जो प्रमुख कार्य हैं, यहाँ पे आपको शिक्षा के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मानव संसाधन विकास के प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो मानव संसाधन विकास है उसके प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको मानव संसाधन विकास के प्रमुख साधनों के बारे में बताना, उसका वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय के अर्थ महत्व का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो शिक्षा है, यहाँ पे आपको शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय का अर्थ बताना और विद्यालय का महत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है डाल्टन योजना क्या है, यह योजना किन सिद्धांतों पर आधारित है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि डाल्टन योजना क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले डाल्टन योजना के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि ये जो डाल्टन योजना है किस योजना के सिद्धांतों पर आधारित है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है मॉन्टेसरी के शैक्षिक विचारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मॉन्टेसरी है, यहाँ पे आपको मॉन्टेसरी के शैक्षिक विचारों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में प्राथमिक शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए अपना सुझाव दीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी क्या समस्या है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की समस्या बताइए और उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है छात्र अनुशासनहीनता के प्रमुख लक्षण क्या है। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो छात्र अनुशासनहीनता के प्रमुख लक्षण क्या है। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो छात्र अनुशासनहीनता है, यहाँ पे आपको बताना है कि छात्र अनुशासनहीनता के प्रमुख लक्षण क्या है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वविद्यालय अनुदान है, यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यों के बारे में बताना है और मुख्य कार्यों का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।